नमस्कार स्टूडेंट्स, दर्शन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अधिगम के सिद्धांत हमारा टॉपिक था। इसमें हम पढ़ेंगे सिद्धांत में पहला सिद्धांत लेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर B.F. स्किनर ने किया। इस सिद्धांत का प्रमुख आधार थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव का नियम था। इस नियम के अनुसार यदि किसी अनुक्रिया या व्यवहार के बाद संतोष या आनंद की अनुभूति होती है तो प्राणी उस व्यवहार को दोहराना चाहता है। इसके विपरीत यदि किसी अनुक्रिया के पश्चात असंतोष व दुख का अनुभव होता है तो प्राणी उस व्यवहार को पुनः दोहराना नहीं चाहता। इस प्रकार ऐसे व्यवहार में उत्तेजन एवं अनुक्रिया का बंधन कमजोर हो जाता है। यह नियम स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन का आधार है। क्रिया प्रसूत से तात्पर्य उस कार्य या व्यवहार से है जिसे प्राणी सीखते समय करता है, अर्थात सीखने के लिए प्राणी को वातावरण के प्रति क्रियाशील होना पड़ता है। साधक का अर्थ है कि प्राणी को अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित करना होता है। इस प्रकार साधक अनुबंधन के अंतर्गत अनुकूलित अनुबंधन की तुलना में अधिक क्रिया अपेक्षित है। इसी प्रकार अनुबंधन के स्किनर ने दो प्रकार बताए हैं कि व्यवहार में दो प्रकार का व्यवहार अनुबंधन क्रिया में कैसे होते हैं। पहला इन्होंने दिया है उद्दीपक। इसे अनुक्रियात्मक व्यवहार कहते हैं। ऐसी प्रतिक्रियाएं ज्ञात उद्दीपक, या इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से एक प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी रहती है, इसे अनुक्रियात्मक व्यवहार कहते हैं। ऐसी प्रतिक्रियाएं ज्ञात उद्दीपक द्वारा उत्पन्न होती हैं तथा इन्हें प्रकाशित अनुक्रिया कहा गया है। दूसरा इन्होंने डिवाइड किया है व्यवहार में उद्दीपक। तो व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी नहीं होती है, ऐसे व्यवहार को क्रिया प्रसूत व्यवहार कहा गया है। इस प्रकार की अनुक्रिया का संबंध किसी ज्ञात उद्दीपक से नहीं होता, इसे निर्गमित अनुक्रिया कहा गया है। तो स्किनर ने निर्गमित अनुक्रियाओं को पुनर्बलित कर दिया जाए तो वे बलवती हो जाती है और तथा बार बार दोहराए जाने पर स्थायी व्यवहारों में परिवर्तित हो जाती है। प्राणी ऐसे व्यवहार को सीख लेता है। इसी व्यवहार के ऊपर स्किनर ने एक प्रयोग कराया जिसको हम आगे देखते हैं। स्किनर द्वारा एक प्रयोग। स्किनर ने चूहे तथा कबूतरों पर अनेक प्रयोग किए। स्किनर ने एक ध्वनि विहीन साउंड प्रूफ बॉक्स बनाया जिसमें एक लीवर के दबाने से भोजन के कुछ दाने आ जाते थे। एक भूखे चूहे को स्किनर बॉक्स में रखा। चूहे ने इधर उधर घूमकर कुछ ढूंढना शुरू किया। इसी उछल कूद में उसके द्वारा लीवर दब गया। भोजन के दाने प्याले में आ गए। चूहे ने भोजन खा लिया। चूहा फिर इधर उधर घूमते घूमते लीवर को दबा देता और उसे भोजन की प्राप्ति हो जाती। धीरे धीरे यह लीवर को दबाना सीख जाता है क्योंकि लीवर के दबाने से उसे भोजन की प्राप्ति हो रही थी, तो बार बार यही अनुक्रिया वो दोहराने लगा। चूहे के व्यवहार का लेखा बनाने पर पाया गया कि प्रत्येक अगली बार लीवर को दबाने में चूहे ने पहले की तुलना में कम समय लगाया। यहाँ तक कि कुछ समय के बाद तो वह बार बार लीवर को बिना विलंब के दबाना सीख गया क्योंकि लीवर के दबाने से उसे भोजन मिलता है, जिसका प्रमुख कारण है अनुक्रिया तथा पुनर्बलन में अनुबंधन के लिए तुरंत पुनर्बलन देना ही प्रभावशाली होता है। इसी प्रकार स्किनर ने अन्य प्रयोग भी किए। भूखे कबूतर को बॉक्स में बंद कर दिया तथा प्रकाश
किया गया। प्रकाश होते ही कबूतर चोंच मारता और उसे भोजन उपलब्ध हो जाता। इस प्रकार की क्रिया को बार बार करने से कबूतर ने सिर घुमाकर चोंच मारना प्रारंभ कर दिया। इस तरह से क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का विकास किया गया। इन दोनों प्रयोगों में अनुक्रिया और पुनर्बलन और व्यवहार परिवर्तन का पता चलता है। तो स्किनर ने कहा है कि इन दोनों प्रयोगों द्वारा जो उद्दीपक अनुक्रिया हुई उसको दर्शाया गया है। पहला प्रयोग उन्होंने चूहे पे करके देखा, ठीक है। दूसरा प्रयोग उन्होंने अंधेरे वाले कमरे में कबूतर पर किया, ठीक है। तो ये हमारा स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रयोग था जो हमने समझा। इसके बाद अगली क्लास में हम इनके तत्वों के बारे में आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे।